समझता हूँ बात ठीक है, वो रेंजर्स ने ऑपरेशन किया है, फ़ौज ने तो नहीं किया है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि रियासत का और हुकूमत का सोशल मीडिया पीटीआई के सोशल मीडिया के मुकाबले में कमज़ोर निकला है। उन्होंने अपना नैरेटिव भी सोशल मीडिया पे बेहतर बनाया है। उन्होंने झूठी वीडियोज़ लगाई हैं। अब देखिए ना उन्होंने तो गाज़ा की वीडियो लगानी शुरू कर दी, लबनान की लगानी शुरू कर दी और उनको इस्लामाबाद शो करना शुरू कर दिया। गाज़ा की फ़लस्तीनियों की लाशों को इस्लामाबाद की लाशें लगाकर सोशल मीडिया पे लगाना शुरू कर दिया। ज़रूरत इस अमर की है कि ज़रूरत इस अमर की है कि सबसे पहले इस मुल्क में झूठी वीडियोज़ और झूठ बोलने का कोई कोई तो सज़ा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ झूठ की कोई सज़ा नहीं। इमरान खान ने 4 वीडियोज़ अपलोड कर दी, बाद में उन्हें डिलीट किया। लतीफ़ खोसा ने 278 बंदे मार दिए। एक नैरेटिव बिल्डिंग की गई कि जी फ़ौज ने गोली चला दी है, फ़ौज ने गोली चला दी है और उस गोली के मुकाबले में आप देखें तो जो मसाइल हैं वो बढ़ गए। क्योंकि उनकी सोशल मीडिया कैंपेन सर्टेनली गवर्नमेंट की कैंपेन की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली है। गवर्नमेंट ने बरवक़्त उन लोगों को ब्रीफ भी नहीं किया जो एंटी पीटीआई स्टांस रखते हैं, उनको कोई ब्रीफिंग भी नहीं दी गई, उनको हकायक बताए भी नहीं गए। पीटीआई की तरफ से डिसइन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर फैलाई गई और हुकूमत इन्फॉर्मेशन देने में भी नाकाम रही। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन मैं नहीं समझता कोई ब्रीफिंग ऐसी रखी गई जिसमें हकायक जो हैं वो लोगों के साथ शेयर किए जाते और वो लोग मतलब मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो गवर्नमेंट ने कोई ब्रीफ नहीं किया कि 24 या 26 मई को क्या हुआ है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। लिहाज़ा मुझे और जबकि दूसरी तरफ से तो बहुत कहानियाँ मुझे बताई गई हैं। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की मीडिया के जो स्ट्रैटेजी है वो या रियासत की मीडिया स्ट्रैटेजी इतनी बेहतर नहीं रही।